अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बच्चों की सुबह का आगाज़ अगर खुशी खुशी हो जाए तो इससे अच्छा दिन ही और कोई नहीं होता मेरे लिए। इसी तरह का आज दिन है बहुत ही खुशगवार, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे मूड में उठे हैं। और बहुत कम होता है कि अच्छे मूड में उठें, अक्सर रोते धोते और साथ चिपकते फिरते ऐसा ही इनका सीन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बहुत फ्रेश उठे हैं। तो इनके साथ मैं डेली जो है वो उठने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। जरा मेहंदी किसने गाई? मम्मा ने। माँ हमने नहीं, मम्मा ने। गंदा बच्चा। बेड टाइम इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि बच्चे आपको फील कर सकें, आपकी मोहब्बत को। तो थोड़ी देर मैं इनके साथ बैठती हूँ, प्यार भरी बातें करती हूँ और इसके बाद जो है इनको फ्रेशन अप करके तो नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको जब आप नींद से जगाते हैं तो काइंडली इनको थोड़ा सा टाइम दिया करें। जैसे ही माँ की ममता मिलती है तो बच्चा जो है वो बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सारा दिन उन्होंने भाग दौड़ करनी होती है। ऑब्वियसली एक उनके लिए भी, उनकी इस एज में भी उनकी तरफ से तो एक टफ़ रूटीन ही होती है खेलना कूदना, थक जाना। लेकिन ये है कि आप ज़रूर उनके साथ एक टाइम स्पेंड किया करें। बच्चों को हमेशा लगाव होता है अपने वालिदैन के साथ और वेट होता है कि हमारे माँ बाप हमको जगाएं और प्यार से सहलाएं। यहाँ अब्दुल्लाहद को मैं नाश्ता बना के करवा रही थी। ये फ़्रेश तो हो गया था लेकिन फ़्रेश लग नहीं रहा था। इसका फेस इस तरह से था जैसे पता नहीं ये किन सोचों में है, और खाना जो है वो अच्छे से चबा भी नहीं रहा था इवन। तो इनको ये होता है कि बस ये एक वीक पॉइंट है कि सुबह सुबह टीवी हो और फिर नाश्ता हो। इनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैं सबसे पहले जो है वो अपना रूम सेट करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो हेल्पर आ जाती हैं और उन्होंने जो है वो फिर सफाई करनी होती है। तो इससे पहले ही रूम जो है वो मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ ताकि वो उनको काम में आसानी हो जाए। रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग करती हूँ और जो है हेल्पर अपना काम स्टार्ट कर देती हैं और हम लोग जो है वो किचन की तरफ हो जाते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन साफ़ कर देते हैं। या फिर अगर मैं नहीं करती तो मेरी चाची सास हैं वो कर लेते हैं, और मैं अगर मेरे कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले हों तो वो कर लेती हूँ। ये आज ज़ैनब के 2 ड्रेसेस आए थे स्टिच होकर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है ना, पॉकेट लगा के निकर के ऊपर। तो थोड़ी स्टाइलिश सा निकर शर्ट सिलवाया है लॉन का, क्योंकि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में जो रेडीमेड स्टफ़ है वो मुझे जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि पतले पतले लॉन के ड्रेसेस हों जिनमें बच्चे इजी रहें। तो ये ज़ैनब की शर्ट इस तरह से, इसके ऊपर शोल्डर की कटिंग देखें थोड़ी सी कर्व शेप में है, तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। इसमें कॉलर रखवाया है, बटन्स लगवाए हैं और पॉकेट्स शर्ट के ऊपर भी हैं। पॉकेट्स के दरमियान में मैंने इस तरह से बॉक्स प्लेट होती है वो डलवाई है, और साइड पे जो चौक है ना उसमें मैंने जो है वो डोरी डलवाई है, जिसको आप इकट्ठा करके उसको टाई भी कर सकते हो, जिस तरह ये मैंने टाई कर दिया। और ये इतनी स्टाइलिश लगती है पहनी हुई, इतनी एलिगेंट लगती है, क्योंकि इसने जब पहना था ना तो सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो ये 1 2 3 ड्रेसेस और भी हैं, जिसमें से मैंने एक ये येलो वाला भी सिलवाया था। तो इसमें जो है वो ऊपर जो है ये स्ट्रैप्स बनी हुई हैं और साथ बो का डिज़ाइन बना है, और नीचे पेटी के ऊपर जो है ना वो फिरकी के अंदर ही जो बारीक वाली इलास्टिक भर के सिलाइयाँ लगाते हैं ना वो वाली थी, और निकर इसके सिंपल थी। ये बहुत ही स्टाइलिश और प्यारा लग रहा था पहना हुआ। और ये मेरा भी एक ड्रेस आया था टेलर से, ये था ज़ेलबरी का। इसमें जो है ना बहुत डल सा था, एक इसका कलर लाइट था, तो फिर मैंने इसमें ना 2 पैचेस थे सिर्फ बाजू का और दामन का, तो मैंने ये टिश्यू वाली लेस लेके तो ये इसमें अटैच करवाई ताकि थोड़ा कलर हो जाए। और ये जो पैचेस थे कढ़ाई वाले वो मैंने एप्लिक करवाए हैं और साथ पिनटेक्स डलवाई हैं। बाजू के आगे जो लेस है ना वो बेसिकली मैंने दी थी ट्राउज़र के लिए। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना आप,
तो इसके नीचे लगनी थी वो लेस, लेकिन टेलर को जो है वो याद नहीं रहा और उसने बाजुओं पे और बैक साइड पे लगा दी, तो जिसका मुझे अफसोस है क्योंकि वो ट्राउज़र पे मैंने जो है बेसिकली उसके लिए ही ली थी। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अब ये टाइम था, कोई 1 बजने वाला था, तो मैंने इनको नाश्ता करवाया हुआ था बस। उसके बाद ये खेलते रहे, फ़्रेश हुए हैं नहा धो के, और इनको कल इनके बाबा बर्गर और नगर्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन इन्होंने नहीं खाए थे, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए। आज फिर इनको दिए हैं तो आज ये ले रहे हैं, तो ये इनका जो है हल्का फुल्का ब्रंच हो जाएगा। तो ये साथ साथ टीवी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ कुछ हल्का फुल्का खा पी रहे हैं। ये वही ड्रेस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। देखिए पहना हुआ कितना एलिगेंट और स्टाइलिश लगता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपने रेडी टू वेयर लिया है। तो इस तरह से जो है ना, मैं अक्सर ही डिज़ाइन निकालती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के वो टेलर भी ठीक सी देती हैं। तो इस तरह ये है कि घर के कपड़े पहने हुए अजीब भी नहीं लगते, बिल्कुल डल भी नहीं लगते, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इजी भी रहते हैं। तो हर वक्त जो है वो रेडीमेड ड्रेसेस नहीं पहना सकते हो क्योंकि उनमें हवा इतनी नहीं लगती, मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मैं बच्चों को भी नहीं पहनाती। मैं जो है वो जंक फूड बहुत कम देती हूँ बच्चों को, लेकिन कभी कभार चलता है, तो कभी कभार के खाने से कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी जो है वो चीज़ें ये वाली अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देती, लेकिन कभी कभार ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। घर की रोटी और घर की चीज़ें यही प्रेफर करती हूँ। लेकिन ज़ैनब जो है ना, ज़ैनब अभी तक रोटी खाना स्टार्ट नहीं हुई। इसको खिचड़ी, दलिया, साबूदाना या बोटी, ये इवन ये है फीकी सी बोटी थी, इसको केचप लगा के बस खा रही थी, बाकी ये रोटी नहीं लेती। ये बड़ा कोई इशू बन गया है। तो मुझे भी कोई टिप दीजिएगा किस तरह से बच्चों को जो है वो रोटी खाने की आदत डाली जाए। अब्दुल अहद ने भी बहुत लेट स्टार्ट की थी रोटी खाना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेता है। तो अभी ये इनकी मस्ती चल रही है और मैंने फिर इनको बिठा दिया था और मैंने सलमान के कुछ कपड़े थे उनको प्रेस किया और हैंग कर दूंगी इनको। और आज खाने में हमने जो है वो मटन और लोबिया की फलियां और आलू, इनको मिक्स करके बनाना है। पता नहीं आप लोग फलियों को क्या बोलते होंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ फलियां ही बोलते हैं। तो यहाँ मटन का मैंने मसाला बिल्कुल अच्छे से भून लिया था, जैसे कि हम मटन मसाले वाला बनाते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ बनाना है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, पूरा एक प्रॉपर सालन ही बन जाएगा। अच्छी तरह गोश्त गल चुका था, प्रेशर कुकर में मैंने गलाया था, और इसको भूनने के बाद जो है हम इसमें आलू और फलियां जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये सलमान का जो है वो फेवरेट सालन है, उसमें मटन ये पसंद नहीं करते, लेकिन फलियां उनको बहुत पसंद हैं। तो उनको जो जो डिशेस पसंद होती हैं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अच्छे से दिल से बनाऊं ताकि वो अच्छे से खा सकें, क्योंकि बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो वो शौक़ से खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं जो वो पसंद करते हैं वो अच्छे से बनाओ। यहाँ पर हम आलू फलियाँ और मटन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। आलू फलियाँ डालने के बाद मैंने इसको जो है वो 5 मिनट के लिए भूना था, और 5 मिनट के लिए भूनने के बाद मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी हमने इसलिए डालना है ताकि आलू और फलियां गल जाएं। मटन तो हमारा गला हुआ है, लेकिन हमने आलू और फलियों को भी गलाना है, तो इसके लिए हम जो है वो इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। जैसे ही अंदर बबल्स आना स्टार्ट होंगे ना, तो उसके बाद हम हल्की आंच करके तो इसको दम पे रख देंगे। दम पे पकेंगी, ये बहुत अच्छी बनेंगी। और जैसे ही हमारे आलू और फलियां गल जाएंगे, तो फिर जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम तेज़ आंच करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे और भून लेंगे ताकि ऑयल ऊपर हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो इस तरह जो है वो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो ये सालन बनाने के बाद फिर मैं
चली गई थी बच्चों को सुलाने के लिए, क्योंकि दोपहर का नैप लेते हैं ये। अगर मैं इनको ज़बरदस्ती नहीं लिटाती तो ये नहीं सोते, और फिर जो है वो शाम को सो जाते हैं बे टाइम, मीन्स लेट सोते हैं। तो अगर दोपहर में नहीं नैप लेते तो 6-7 बजे अब्दुल्लाह सो जाता है बगैर कुछ खाए पिए। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि इनको जो है लाइटें वगैरह बंद करके फोर्सफुली सुला दो। बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया करें कि बच्चों को दोपहर में ज़रूर सुलाया करें, क्योंकि इनका जो है हाइपर एक्टिव होना और ये सब इसके जहनी सुकून के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नींद पूरी करें। तो इनको अब मैं सुला दूँगी, और जैसे ही ये उठेंगे तो अब इनको वैसे मैंने बनाना खिला दिया था दोनों को, और जिसकी वजह से अब मैं टेंशन फ्री हूँ। ये सो भी जाएंगे तो उसके बाद फिर उठेंगे तो उसके बाद कुछ अच्छा सा खिला दूँगी जिससे बेली इनकी फुल रहे। अब्दुल्ला आप भी लेटो बेटा, लेट जाओ। यहाँ जी बच्चे सो गए थे, और जैसे ही बच्चे सोते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ और चेंज वगैरह कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। जैसे ही ये उठते हैं ये फिर इनके काम नहीं ख़त्म होते। ज़ैनब का तो मूड ही ठीक नहीं ना होता, उठने के बाद रोती रहेगी, साथ चिपकी जाएगी, उठा के रखो मामा, उठा के रखो। तो मैंने शावर लिया, और जैसे ही ये उठे हैं तो फिर ये कल का मटन और आलू शोरबे का सालन था, अब्दुल्लाह को पसंद है शोरबा, तो इसके साथ मैं जो है इसको रोटी खिला दूँगी। ये ना फ़र्स्ट बाइट बड़ी मुश्किल से लेता है, तो मैं इसको बोल रही थी कि देखो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ना, सब देखेंगे कहेंगे अब्दुल्लाह कितना अच्छा बच्चा है। तो पहले ये नखरे कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे ही मैंने बोला कि आपकी वीडियो बन रही है, सब देखेंगे कहेंगे वाह कितना अच्छा बच्चा है, तो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। ये बहुत ज़्यादा मासूम है, ये बातों में आ जाता है। यहाँ जी रात का टाइम था, सलमान आ गए तो बच्चों की ज़िद थी कि बाबा घोड़ा बन जाए, हमें झूले दें। अक्सर ही सलमान ऐसे झूले देते हैं ना, तो बहुत इंजॉय करते हैं, पता भी नहीं चलता और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये यादें हैं जो रह जाती हैं, ये जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। तो अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप भी हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे आने वाले व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।